हुनैन जंग का वक्त शुरू होता, लड़ाई बिल्कुल करीब है, हमारे नबी की आंखों में आंसू है और ऐलान करते हैं कि ए मेरे सहाबा आज आगे बढ़ो, जो आगे बढ़ेगा खुदा उसको माफ कर देगा। ए मेरे सहाबा आगे बढ़ो, जन्नत तुम्हारे सामने है जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, बस हिम्मत करके आगे बढ़ो। रिवायत के अंदर है कि एक सहाबी बेचारे बड़े गरीब सहाबी, और लिखा है कि 3 दिन हो गए वो सहाबी ने खाना नहीं खाया था, जिनका नाम है अम्र इब्न हुमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम याद रखिएगा। अम्र इब्न हुमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया था। बस थोड़ी देर पहले हमारे नबी ने कुछ खजूर दिए थे, वो खजूर हाथ में है और हमारे नबी ऐलान करते हैं कि साहबा आगे बढ़ो, आज खुदा की माफी सामने है, खुदा की जन्नत सामने है। रिवायत के अंदर है कि वो सहाबी के हाथ में खजूर है और बड़े जोर से कहते हैं बख बख या रसूल अल्लाह। क्या कहते हैं? बख बख या रसूल अल्लाह, कि वाह वाह अल्लाह के रसूल, क्या खुशखबरी बताई है। रिवायत के अंदर है कि हमारे नबी उनकी तरफ मुड़ जाते, हमारे नबी देखते हैं कि अम्र इब्न हुमाम 3 दिन से भूखे हैं और अभी बख बख वाह वाह के नारे लगा रहे, तो हमारे नबी पूछते हैं मा यहमिलुका अला कौलिका बख बख, हमारे नबी पूछते हैं मा यहमिलुका अला कौलिका बख बख, कि ये तुम वाह वाह के नारे क्यों लगाते हो। वो सहाबी की आंखें भर जाती, हमारे नबी से फरमाते हैं रजा अन अकून मिन अहलिहा, जो माफी का पैगाम तुमने दिया मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे माफ कर देवे। वो सहाबी कहते हैं कि जो जन्नत तुमने मुझे बताई है, ए नबी दुआ करो कि खुदा मुझे वो जन्नत नसीब करे। बस हमारे नबी की रहमत जोश में आती है, कहते हैं या अम्र फइन्नका मिन अहलिहा, ए अम्र आगे बढ़ जा, आज खुदा तुझे जन्नत नसीब कर देगा, आज खुदा तुझे जन्नत नसीब करेगा। कुर्बान जाए वो सहाबी पर, 3 दिन से भूखे हैं, हाथ में खजूर का एक टुकड़ा है, रिवायत के अंदर है उस खजूर को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं लइन अना हयीतु हत्ता आकुल तमराती इन्नहा लहयातुन तवीला फरमा बिमा कान माहु मिन तमर सुम्मा कातल हत्ता कुतिल। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि वो अम्र इब्न हुमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खजूर को अपने हाथ में लेते और खजूर से कहते हैं कि अगर ये मैं खजूर खाऊं और इतनी देर जिंदा रहूं तब तो ये बहुत लंबी जिंदगी है, मैं तो चाहता हूं अभी आगे बढ़ूं, अभी शहीद हो जाऊं और अभी खुदा की जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रिवायत के अंदर है कि वो जो खजूर थी उसको भी किनारे पर रख देते हैं और ये 3 दिन का भूखा मुसाफिर आगे बढ़ता है। रिवायत के अंदर है बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और एक खंजर इनके सीने में लगता है और जब रूह निकलती है तो एक जुमला कहते हैं ए खुदा तेरा वादा था, मरने से पहले तूने जन्नत बता दिया, मरने से पहले तूने जन्नत का नजारा करवा दिया। मेरे भाइयों ये अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को चाहते हैं। मैं ये बात आपसे कहता हूं कि देखो ये जो कुर्बानियां हम सुनते हैं ये बज़ाहिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल नजर आती है। मेरे भाइयों आज खुदा के वास्ते गर्दन कटाना मुश्किल, खून बहाना मुश्किल, बाल बच्चों को छोड़ना मुश्किल, लेकिन मेरे भाइयों नबी की सूरत बनाना तो आसान है, नबी के तरीके पर चलना तो आसान है। अरे मेरे भाइयों जो नबी की सूरत बना लेता है खुदा उसको भी माफ कर देता है, जो नबी की सूरत बनाकर तो देखे खुदा उसको भी माफ कर लेता। कुछ दिन पहले मस्जिद में मैंने एक वाकया सुनाया कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में ये वाकया लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने जमाने में दावत का काम करते और फिरौन को दावत देते तो फिरौन इनकार करता था, बल्कि फिरौन इतना इनकार करता था कि ये कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही तो रब हूं, मैं ही तो खुदा हूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत दावत दी तो फिरौन ने इरादा किया कि अब हजरत मूसा को सताया जाए। अब उसने सताने की बहुत सारी स्कीमें शुरू की, बहुत सारे तरीके इख्तियार किए कि किसी तरह मूसा को सताया जाए। उन सारी स्कीमों में एक तरीका उसने ये इख्तियार किया कि एक इंसान को तैयार किया, फिरौन ने एक इंसान को तैयार किया और उसको कहा कि मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, तेरा काम ये है कि बस तू मूसा जैसी नकल करता है वैसी नकल करना शुरू कर दे। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा लिबास पहनते वैसा तू लिबास पहन, मूसा जैसे चलते हैं वैसा तू चल, मूसा जैसे बातें करते हैं वैसे तू बात कर, ताकि जब लोग तुझे देखेंगे तो लोग तुझे देखकर मूसा की मजाक उड़ाएंगे। और ऐसे आदमी को अंग्रेजी में जोकर कहा जाता, मस्खरा कहा जाता। अब फिरौन ने एक इंसान को इसके लिए तैयार कर दिया जिसका काम ही ये है कि वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजाक उड़ाए। बस वो आदमी करता भी ये था कि जब हजरत मूसा बाजार में निकलते तो ये भी बाजार में निकलता और मूसा के साथ साथ में चलता, वही लिबास वही अंदाज, और ये देखकर सारे लोग हजरत मूसा का मजाक उड़ाते और हजरत मूसा को बहुत दुख होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तकलीफ होती कि अल्लाह ये क्या बड़ा है कि जो मैं करता हूं ये भी मेरी नकल करता है और इस तरीके से एक नबी की मजाक उड़ाता है। रिवायत के अंदर और कुरान करीम के अंदर है कि वो बहुत दिनों के बाद फिर जब अल्लाह का अजाब आया, वो बहुत लंबा चौड़ा वाकया है कि अल्लाह का अजाब आया और फिरौन भी डूब गया और उसका सारा लश्कर भी डूब गया। रिवायत के अंदर है कि जब फिरौन डूबा है तो उसके लश्कर में ये मस्खरा भी मौजूद था, ये जो नकल करने वाला ये भी मौजूद था। और आपको मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इस्राइल के साथ दरिया के एक किनारे पर है और दूसरी जगह पर फिरौन भी डूब जाता है, उसका पूरा लश्कर डूबता है। रिवायत के अंदर है कि हजरत मूसा को जब खबर मिलती है कि फिरौन भी मर चुका, उसके सारे लश्कर भी मर गए, तो हजरत मूसा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये आदमी जो मूसा की नकल करता था ये जिंदा खड़ा है, ये जिंदा खड़ा है। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर पड़ती है तो फौरन अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहते हैं कि अल्लाह एक बाकी है, कहते अल्लाह एक बाकी है, तूने तो कहा था मैं सबको खत्म कर दूंगा, लेकिन एक जो मेरी नकल करता था वो बाकी है। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती है ए मूसा हमने तो उसको हिदायत से माला माल कर दिया है, हमने तो उसको हिदायत दे दी है। हजरत मूसा कहते हैं कि अल्लाह उसको कैसे हिदायत मिली, उसकी वजह से लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। अल्लाह कहते हैं मूसा वो नबी की शक्ल बनाता था, नबी की सूरत बनाता था, जो नबी की सूरत बनाता है मैं उसको माफ कर देता हूं। मेरे भाइयों सोचो नबी की सूरत खुदा के यहाँ कितनी पसंद है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे तरीके से इत्तबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों जो बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद है, जिसमें पहली चीज तो जानी माली कुर्बानी कोई बंदा पेश करे, तो दूसरी चीज है कि फाके के वक्त कोई सब्र करे,
तैयारी मांगी है, अल्लाह हम सबको नसीब करे। तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाई अल-बुकाउ इंदन नदामा, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे गुनहगार बंदे, अगर गुनाह हो जाए मेरे सामने रो लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह फरमाते मुझे बहुत पसंद है अगर कोई बंदा मेरे सामने रोता है, उसके आंसू की इतनी मेरे नजदीक कदर है कि मैं उसको माफ कर देता। इसीलिए रिवायत में आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं मुझे दो कतरे बहुत पसंद है। अल्लाह फरमाते हैं कतरतान महबूबतान इलल्लाह जल्ल व अला, हमारे नबी फरमाते हैं कि दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है, एक खून का कतरा जो मैदान जिहाद में निकले और एक आंसू का कतरा जो खुदा के दर से निकल आवे। ये दो कतरे अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। मेरे भाइयों, हमारे जितने बड़े गुजरे हैं हर एक ने खुदा के सामने रोना सीखा, खुदा के सामने रोए, गिड़गिड़ाए और इतना रोए कि मेरे भाइयों खुदा ने उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आपको मालूम होगा शेख सादी का नाम आपने सुना होगा, शेख सादी अलैहि रहमा, जिनकी बहुत मशहूर किताबें मदरसे में पढ़ाई जाती है, फारसी के बहुत बड़े इमाम थे और जिनकी किताब गुलिस्ता और बुस्ता बहुत मशहूर है। शेख सादी बड़े अल्लाह वाले गुजरे। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं काबतुल्लाह के पास से गुजरा। शेख सादी फरमाते हैं कि मेरा मक्का जाना हुआ तो मैं काबतुल्लाह के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि काबे की चौखट पर एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, वो काबे की चौखट पर बड़े धाड़े मार मार कर रो रहा है। शेख सादी फरमाते हैं बूढ़े को मैंने देखा काबे की चौखट पर बड़े धाड़े मार मार कर रो रहा है। शेख सादी फरमाते मैं तो वहां से गुजर रहा था तो मैं समझा कि ये बूढ़ा कोई बहुत बड़ा गुनहगार होगा, लगता है कि पूरी जवानी गुनाहों में गुजार दी है, अब बुढ़ापा आया है तो काबे की चौखट पर सर रखकर रो रहा है। शेख सादी फरमाते ये ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैं आगे बढ़ गया। शेख सादी फरमाते ये फजर के बाद का वाकया था। अब आगे शेख सादी लिखते हैं कि जब जोहर के वक्त में वापस आया तो मैंने देखा कि वो बुढ़ा आदमी इसी तरीके से रो रहा है। वो बुढ़ा आदमी काबे की चौखट पर अपना सर रखकर इसी तरह रोता है। शेख सादी फरमाते बुढ़ा था, उसका रोना देखकर अब मुझे रोना आने लगा। मैं उसके करीब गया ताकि मैं उसको उठाऊं और उसको पूछूं कि आखिर तूने कौन सा गुनाह किया, लेकिन शेख सादी फरमाते मैं हैरान हो गया। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वो तो ये दुआ मांगता था कि अल्लाह अगर तुझे मेरी नेकी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर देना। अगर तुझे मेरी नेकी पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा तू मेरे गुनाह को माफ कर देना। शेख सादी फरमाते उसकी ये दुआ सुनकर मैं और हैरान हो गया। मैं आगे बढ़ा, उसके करीब चला गया। शेख सादी फरमाते थोड़ी देर में उस बूढ़े ने गर्दन उठाई तो मैं हैरान हो गया, इसलिए कि वो बूढ़ा कोई और बूढ़ा नहीं था, वो हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो हमारे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। शेख सादी फरमाते उनका चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया तो वो मुझे कहने लगे ए सादी दुनिया की दौलत पर मत अकर, खुदा से माफी मांग ले, एक आंसू बहा दे, खुदा तुझे माफ कर देगा। तो मेरे भाइयों, जब इतने बड़े बड़े लोगों को रोने की जरूरत पड़ती थी और इतने बड़े बड़े लोगों को जिनकी हजरत शेख मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि जिस वक्त से बालिग हुए वहां से लेकर वफात तक कभी इनकी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई, कभी तहज्जुद की नमाज भी फौत नहीं हुई। मेरे भाइयों, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी फौत न हुई हो वो तो खुदा के सामने धाड़े मारकर रोता हो। और मेरे भाइयों, हम लोग जिन्होंने आज नबी के दिल को दुखाया, न जाने हमने सहाबा जिस रास्ते को लेकर चले थे, एक एक सहाबी ने जो कुर्बानी दी थी, अपने खून का एक एक कतरा बहाया था, मेरे भाइयों आज हमने उनकी इज्जत का भी ख्याल न रखा। इसलिए मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना है, अब तो वक्त आ गया, अब खुदा से मांगो मेरे भाइयों, खूब मांगो, रात के अंधेरे में उठ जाओ, दिन के उजाले में उठ जाओ। ये रमजान के 24 घंटे मगफिरत के घंटे हैं मेरे भाइयों, जब भी हाथ उठाओगे खुदा हमारी झोली भर देगा। इसलिए पक्का इरादा करो मेरे भाइयों, अपने औकात में से कुछ वक्त इसलिए निकालो कि तन्हाई में बैठे हो, तुम हो और तुम्हारा खुदा हो। अरे मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए थे या नहीं? भाई बख्शे बख्शाए थे कि नहीं? हमारे नबी तो मासूम थे, कोई गलती नहीं थी, लेकिन रिवायत के अंदर है कि एक रात खुदा के सामने हाथ उठाते, देखो खुदा से कैसा ताल्लुक है कि खुदा के सामने हाथ उठाते हैं। करीब में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ जाती है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुदा के सामने बिल्कुल गर्क है और खुदा की दुनिया में है। बस अब हमारे नबी को सिर्फ खुदा नजर आता है। कैसी प्यारी दुआ होगी जो हमारे नबी की दुआ होती थी। हज़रत आयशा आती है और आकर कुछ कहती है तो हमारे नबी पूछते हैं मन अंती, तू कौन है? हमारे नबी पूछते हैं तू कौन है? तो आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं आयशा, मैं आपकी बीवी हूँ। हमारे नबी फरमाते मन आयशा, ये आयशा कौन है? अब हज़रत आयशा परेशान हो जाती कि ये क्या मामला कि मैं बीवी और मेरे बारे में पूछा जाता कि आयशा कौन है? तो आयशा घबरा कर कहती है बिन्त अबी कुहाफा बिन्ती अबी बकर, मैं अबू बकर की बेटी हूँ। तो हमारे नबी पूछते मन अबू बकर, ये आयशा या अबू बकर कौन है? हज़रत आयशा घबरा जाती, वहां से निकल जाती है। हमारे नबी दुआओं में गर्क है, रो रहे हैं। जब सुबह का वक्त होता है तो हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल, रात को आपने मुझे नहीं पहचाना, रात को आपने मुझे नहीं पहचाना, कुर्बान जाए उस नबी पर। कहते हैं कि एक घड़ी मेरी खुदा के साथ ऐसी होती है कि उस वक्त मैं जिब्राइल को भी नहीं पहचानता हूँ। एक घड़ी खुदा के साथ ऐसी होती है कि सिर्फ मैं रहता हूँ, मेरा खुदा रहता है और मैं खुदा के सामने इस उम्मत के वास्ते रोता हूँ। मेरे भाइयों, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, हर आदमी जानता है कि वो कितना बड़ा गुनहगार है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। साहिबुल बैत अदरा बिमाफी, हर इंसान अपने बारे में जानता है कि उसके अंदर कौन से गुनाहों की आदत है और कौन से गुनाह वो छोड़ना चाहता फिर भी नहीं छूटते हैं। मेरे भाइयों, उसका एक ही रास्ता है। कुरान करीम ने कहा इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, अपने रब के सामने हाथ उठा लो और माफी मांगो। ये कह दो अल्लाह से कि अल्लाह ये गुनाह की बुराई में जानता हूँ, मुझसे छूटता नहीं है, तू ही मुझसे
गुनाह छुड़ाते हैं। मेरे भाई, अल्लाह की जात तो बड़ी है, बड़ी कुदरत वाली जात है। अल्लाह हम सबको तौबा नसूह की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने बैठ गए, सारा माल लगा हुआ, बैठे साहब की नाम आ रहे, कोई इधर लाके दे रहा, कोई उधर से दे रहा, कोई इधर से दे रहा। इतने में हजरत उमर की नजर पड़ी, सामने से कौन आ रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, कौन आ रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सिर्फ 2 गट्ठर लेके आ रहे हैं। एक इधर कंधे पर उठाया, इतना लंबा चौड़ा गट्ठा है कि यूं गर्दन झुकी हुई, कंधा झुका हुआ, और दूसरा कंधा भी झुका हुआ और गर्दन भी झुकी हुई, और आंखों में आंसू है और गर्दन झुकाए हुए आ रहे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी, हमारे नबी ने सलाम किया, हजरत अबू बकर ने जवाब दिया। पहला सवाल, बिअय्यि शैइन जीता या अबू बकर? अबू बकर क्या लेकर आए? अबू बकर क्या लेकर आए? हजरत अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे प्यारों, कोई जवाब नहीं दिया। आपको एक बात बताऊं, बहुत प्यारी बात। सहाबा किराम, बोलो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। मेरे दोस्तों, ये बख्शे बख्शाए, साथ में बोलो सहाबा किराम बख्शे बख्शाए। और कैसे बख्शे बख्शाए कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा के निकल गए मस्जिद नबवी में। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा के निकल गए। आप लोग भी माशाल्लाह मदीना गए होंगे और आपने देखा होगा कि रोज़ा ए मुबारका, जहां हम सलात व सलाम पढ़ते हैं, वहां से अगर हम गेट से निकले तो आपने देखा होगा दाईं तरफ भी दीवार है, बाईं तरफ भी दीवार है, और उसके ऊपर फूल रखे हुए हैं, गुंचे रखे हुए हैं। आप अगर बाहर जाके गिनोगे तो 10 गुंचे निकलेंगे। अल्लाह सबको मदीना ले जाए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जब मदीना जाओगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक, मेरे दोस्तों, किस्मत वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं, और जब उस गेट से बाहर निकलते हैं, दाईं तरफ छोटी सी दीवार है, बाईं तरफ दीवार है, और उसके ऊपर 10 गुंचे लगे हैं। ये 10 गुंचे क्या है? वो अल्लाह के रसूल ज़ोहर की नमाज पढ़ा के निकले। 10 गुंचे जो है वो 10 सहाबा खड़े हैं, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे, तू भी जन्नत में, तू भी जन्नत में, तू भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। वो 10 सहाबा को हमारे नबी ने फरमाया, जाओ तुम जन्नत में। अशरे मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत मिली, हमारे नबी आगे बढ़े, 11वें साहबी आए, अल्लाह के रसूल मैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुदा ने जो हुक्म दिया था वो कह दिया, मामला खत्म हो गया। तो वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत मिली, उनमें हजरत अबू बकर भी है, बोलो सुभान अल्लाह, हजरत उमर भी है। लेकिन आज आपको एक बात बताऊं, जो जन्नती है, अरे बोलो, जो नबी की जुबान जन्नती है, नबी की जुबान। लेकिन एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, ऐसी कुर्बानी कैसे देते और क्या मेरे दोस्तों मौत का क्या डर होता है। आज हम लोग कहां, वो कहां। मेरे प्यारो, आपको सिर्फ एक बात बताओ, गज़वा तबूक, कौन सा गज़वा? साथ में बोलो, कौन सा गज़वा? ये गज़वा तबूक एक ऐसा गज़वा हुआ है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशरीफ फरमाई, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमाई, भाई जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, बोलो साथ में बोलो, जान की कुर्बानी। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, भाई जितना माल हो दो दो, अल्लाह के रास्ते में दो। और ये नहीं कहा कि दे दो, अल्लाह के रसूल ने साथ में ये भी कहा, गिन के दे दे। बोलो क्या कहा? गिन के दे दे। अल्लाह इतना देगा, गिन भी नहीं पाएगा, ऐसे ही ना। और अल्लाह के रसूल ने तबूक पे ऐसी तशकील, दूर जाना है, अरे तबूक बहुत दूर जाना है, दूर भी जाना है और देर के लिए जाना है, अब माल की कुर्बानी देना है, चलो मेरे साहबा तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने जो ऐलान किया ना, कुरान में 2 जगह पर वो ऐलान है। कितनी जगह पर? एक सूरह बकरा में, बोलो एक कहां पर? सूरह बकरा में। अल्लाह ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कौन मुझे कर्जा देगा? कौन कर्ज मांग रहा है? अरे बोलो, कौन कर्ज मांगता? अल्लाह फरमाते, कौन मुझे कर्जा देगा, कौन मुझे देगा, और जो मुझे देगा गम न करना, तुझे कई गुना करके वापस लौटा दूंगा। तू गिन के देगा, मैं इतना दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा, और अगर दुनिया में न दिया तो जन्नतों के दरवाजे खोल के रख दूंगा। ये सूरह बकरा में। और 27वें पारे में भी फरमाया, गज़वा तबूक का ऐलान कौन से पारे में? 27 में, सूरह हदीद में। अल्लाह ने क्या फरमाया? मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम। अल्लाह ने फरमाया, मैं कर्ज मांगता हूं, मेरे बंदों मुझे कर्जा दे दो। कौन सी गज़वे में? गज़वा तबूक। बोलो साथ में बोलो ना, गज़वा दूर जाना, देर जाना, तशकील हो रही, कौन देगा? मेरे प्यारो, कंपटीशन समझते हो ना, कंपटीशन, मुकाबला, मुकाबला करना चाहिए। अरे बोलो ना, मुकाबला करना चाहिए। कुरान खुद कहता है मुकाबला कर, कुरान खुद कहता है। हाँ, कुरान में 30वें पारे में, अम्मा पारे में, अम्मा पारा 30वां पारा, उसमें अल्लाह फरमाते मुकाबला कर। क्या फरमाया? वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। अल्लाह फरमाते मुकाबला, कंपटीशन के मैदान में आगे बढ़। लेकिन कंपटीशन 2 होता है, एक दीन का, एक दुनिया का। अल्लाह फरमाते दीन में कंपटीशन कर ले, आगे निकल जा, जन्नत दे दूंगा। और दुनिया के मुकाबले में कंपटीशन, दुनिया में कोई, हम लोग का कंपटीशन दुनिया में होता है। माँ बहनें भी सुन रही है? हाँ, मुल्ला सफदर बहुत देर में आए, क्या बात है, हाथ हो गए। हमारा कंपटीशन आपको मालूम है, दुनिया वाला कंपटीशन। कैसा कंपटीशन मालूम? हमारी बीवी किसी के घर में जावे ना, हमारी बीवी किसी के घर में जावे, एक शोपीस देख कर आवे। शोपीस समझते हो ना? घर में आके, तुमको मालूम? अरे क्या हुआ, क्या उसके घर में कितना अच्छा शोपीस है। हम कहेंगे अरे वो कम से कम 2-4 हज़ार का है, उसकी कमाई ऐसी है तो लात ये मुँह चढ़ा के बैठ गई। जब तक ये शोपीस मेरे घर में नहीं आवे, वहां तक इसका मुंह सही होने वाला। ये कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन। उसके घर में ऐसा कारपेट लगा है, अपने घर में भी ऐसा ही कारपेट, उसके घर में ऐसी टाइल्स लगी है तो मेरे घर में भी ऐसी टाइल्स। ये दुनिया का कंपटीशन है मेरे प्यारों, जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। और दीन का कंपटीशन, दीन का कंपटीशन, अरे वो अल्लाह के रास्ते में निकला, कहा कितना निकला, कहा 3 दिन, कहा मेरा 40 दिन लिख दो भाई।
اللہ کہتے ہیں یہ مقابلہ کر لے, یہ کمپٹیشن میں آ جا, اللہ کہتے ہیں تجھے جنت عطا کروں گا. اور بتاؤ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا تبوک کے موقع پر اعلان ہوا بہت دور جانا ہے, بہت دیر کے لیے جانا, جس کے پاس جتنا ہو لاؤ, لاؤ جس کے پاس جتنا ہو. جب یہ اعلان ہوا نا تو حضرت عمر وہی تھے. بولو کون؟ حضرت عمر وہی تھے. اور ان دنوں میں حضرت عمر کے پاس گھر میں پیسہ بہت تھا. وہ دن ایسے چلتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس گھر میں مال بہت تھا, بہت مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا اپنے دل میں کہا آج تو گھر جاؤں گا, اتنا مال لے کر آؤں گا کہ یہ مسجد نبوی کا ایک ایریا صرف میرے مال سے بھرا ہوا ہوگا. مسجد نبوی کا پورا ایک ایریا صرف عمر کے مال سے بھرا ہوگا, اتنا مال لے کر رکھوں گا اور آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. بتاؤ یہ مقابلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ میرے بولے مقابلہ اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, سننا یہ کوئی نہیں کر سکتا, ہم میں سے کوئی نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, اپنی بیوی کو کیا کہا, جتنا ہمارے گھر میں مال دولت جائیداد درہم دینار اناج غلہ سب کو 2 حصے میں کر دے. اب بیوی نے جلدی جلدی خادموں نے مل کر 2 حصے میں کیا. جب 2 حصے میں کیا کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا, ایک حصہ گھر والوں کے واسطے ہوگا. ہم کرے گھر میں بیوی دینے بھی نہیں. بیوی کو جا کے بولے گھر میں کتنا کہا 1 لاکھ کا 50,000 اللہ کے راستے میں 50,000 دے, میرے کو ماں کے گھر بھیجتے. لیکن حضرت عمر کو دیکھو کتنا مال دولت اناج غلہ کھجور دینار درہم. بیوی کو کہا ایک, اچھا اتنا زیادہ جمع ہے, آدھا مال اللہ کے راستے میں لے جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 4-5 مزدوروں کو لیا, کہا چلو سامان اٹھاؤ سامان اٹھاؤ سامان اٹھاؤ اور سب لے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ایریا میں بیٹھے, ایک طرف جا کے ہمارا مال لگا دو. اب سارے لوگ آ رہے ہیں نا, مزدور بھی آ رہے ہیں, حضرت عمر بھی پورا مال اٹھا اٹھا کر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیائی شیء جیتا یا عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر سارے مزدوروں کو لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے رسول ایسا مسکرائے اور کہا بیائی شیء جیتا یا عمر, ارے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے بھی کہا نصفت مالی, میں نے مال کے 2 حصے کر دیے, نصف لاہلی و نصف فی سبیل اللہ, آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑا, آدھا یہاں لے کر آیا. اللہ کے رسول ایک طرف لگا دو, یہ سارا کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور مال لگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, سارا مال لگا ہوا, بیٹھے صحابہ کرام آ رہے, کوئی ادھر لا کے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا. اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی, سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو 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 کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق, اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں. ایک ادھر کندھے پر اٹھایا, اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی, کندھا جھکا ہوا, اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی, اور آنکھوں میں آنسو ہے اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی, ہمارے نبی نے سلام کیا, حضرت ابو بکر نے جواب دیا. پہلا سوال بیائی شیء جیتا یا ابو بکر, ابو بکر کیا لے کر آئے, ابو بکر کیا لے کر آئے. حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا, میرے پیاروں کوئی جواب نہیں دیا. دونوں گٹھے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے, کہا کل مالی ما یسر اللہ لی, جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا. اپنے باپ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا, سب لے کر آیا, سب. دونوں گٹھے لا کے رکھ دیے. حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ, پورا ایریا بھرا ہوا ہے, اور حضرت ابو بکر کے کتنے گٹھے رہے؟ 2. لیکن کہا سر یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا, کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے, وہ بھی مال میں رکھے. اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھو گی نا, بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا, اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا, ٹاٹ, اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں. وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا, اور جب وہ سیرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا. پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا. اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے, یہ بھی ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا. اسے قرض کس نے مانگا ہے؟ ارے بولو قرض کس نے مانگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتے میرے بندے میں تم سے قرض مانگ رہا. حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی رکھے, اپنے باپ کی آخری کھجور بھی رکھی, اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خدا قرض مانگے اور اگر کپڑے بھی میرے بدن پر ہو یہ مجھے گوارا. بولو بولو یہ مجھے گوارا. اب سننا میرے پیارے دوستوں, اب اللہ کے رسول اگر ایسا پوچھتے نا کتنا گنو تمہارا کتنا ہے, عمر گنو تمہارا کتنا ہے, تو کون آگے نکل جاتے؟ بولو کون آگے نکل جاتے؟ ہم لوگ تو ایسا ہی پوچھتے نا, ارے بھائی ہم تو کتنا لایا چندہ؟ لگا 5,000. اچھا ٹھیک ہے, لالا 5,000 لگتے ہیں. تم کتنا لائے؟ کہا 10,000. تو ہم تو 10,000 والے کی طرف ہی دیکھیں گے, 5 والے کی طرف نہیں دیکھے گا. بھائی یہ بھائی کا نام لکھو, بھائی دعا کرو, یہ بھائی 10,000. ارے بھائی تم کتنا لائے؟ 25. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ 25 لائے. دیکھو ماشاءاللہ کیسا, ایک نے 5 تو دوسرے نے 10 اور تیسرے نے 25. اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا, اگر گنتے تو بولتے 2 گٹھڑ. عمر کتنا, کہتے ایریا بھر گیا. کون آگے نکل گئے؟ ارے بولو نا کون آگے نکل گئے؟ حضرت عمر. لیکن ہمارے نبی نے یہ پوچھا, تو ساتھ میں بولو نا ایسا پوچھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ سننا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر قربان ہو جاؤ, یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا لے کر آئے, عمر گنو کتنا لے کر آئے. ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لاہلک یا ابا بکر. ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لاہلک یا ابا بکر وما ترکت لاہلک یا عمر. یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے, پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا. کوئی میرے کو چندہ دے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا گھر میں کتنا ہے, پوچھوں گا پہلے تیرے باپ کا کیا جاتا ہے. صحیح ہے, کوئی میرے کو 5,000 دے میں گھر میں کتنا چھوڑا. لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ, چونکہ امتحان تھا نا, امتحان. اس حضرت عمر کی طرف دیکھا, کہا عمر بہت لے کر آئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لاہلی و نصف فی سبیل اللہ. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول گھر گیا, مال کے 2 حصے کر دیے, ایک حصہ گھر میں چھوڑا, ایک حصہ آپ کے قدموں پر لے کر آیا. چلو حضرت عمر کا امتحان ہو گیا, گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترکت لاہلک یا ابا بکر. ارے ابو بکر تم 2 گٹھڑ لے کر آ گئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ترکت اللہ و رسولہ, گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا.
سب لے کر آیا اللہ کے رسول, آخری کھجور لے کر آ گیا گھر میں, اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا. ہو گیا امتحان ہو گیا نا. اس لیے کہ اسلام نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا, کوالٹی کو دیکھا. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا, زیادہ کون لے کر آیا, کون کس جذبے سے لے کر آیا. بس اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور آپ کو گھر چھوڑ کر آیا, اللہ رسول کو گھر رکھ کر آیا, باقی سب بس اتنا کہا. سننا اتنا کہا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, ہم ہوئے تو نہیں کرے ایسا. حضرت عمر کھڑے ہوئے, روتے روتے آئے ہیں. میرے دوست, وہ گھڑی کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے رہے. حضرت عمر روتے روتے آئے, حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے اور کہا ابو بکر سمجھ گیا, جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر کبھی جنت میں نہیں جائے گا.